ओके, तो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान से देखो, इसमें कुछ डाउट है। कैपिटल एम्प्लॉयड याद है ना, बैलेंस शीट बना दीजिए। इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बताइए? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि धंधे में कितना लॉन्ग टर्म पैसा डाला है उसी को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी दोनों मिला के कितना दिया हुआ है बताइए? 20 लाख। फिक्स एसेट्स कितना दिया हुआ है? 14 लाख। करंट लायबिलिटी दी गई है, करंट लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। और 20 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो टोटल लायबिलिटीज कितनी हो गई? 22 लाख। यही हुआ ना, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। तो टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? 22 लाख। तो टोटल एसेट्स भी कितना हो गया? 22 लाख। फिर देर इज नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा बताइए? तो रेशियो हो जाएगा 4:1। हाँ, मतलब अगर आपको बैलेंस शीट बनानी आती हो तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको कुछ फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, वरना एक एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चलो, सो वी आर टुडे स्टार्टिंग विद अ न्यू रेशियो। हमने लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट कर लिया है, अब हम कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब ये होता है कि क्या कंपनी के अंदर वो एबिलिटी है कि वो अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को चुका सके, राइट? तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को चुकाने के लिए पहला जो रेशियो हम करने वाले हैं, इस रेशियो का मतलब क्या है? डेट टू इक्विटी रेशियो। क्या होता है डेट टू इक्विटी रेशियो? ध्यान से सुनना। डेट टू इक्विटी रेशियो ये कहता है कि डेट अपॉन इक्विटी, एंड अज्यूम करो कि डेट अपॉन इक्विटी का आंसर आता है 3:1। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर घर का पैसा 1 रुपये डाला है तो बाहर से हमने कितना लाया है? 3 रुपये। ये बताता है कि हमारे इक्विटी से कंपेयर हमने बाहर से कितना पैसा लाया है। जितना डेट टू इक्विटी ज़्यादा होगा उतना लग रहा है कि कंपनी बाहर से ज़्यादा पैसा फंड करके अपना धंधा चला रही है, और अगर डेट टू इक्विटी कम है तो इसका मतलब कंपनी अपना खुद का पैसा ज़्यादा यूज़ कर रही है एज़ कम्पेयर टू बाहर का। क्या चीज़ क्लियर हुआ? समझ आया डेट टू इक्विटी? ओके। तो क्या कर रहे हैं? डेट टू इक्विटी रेशियो क्या लिया हुआ है? टोटल एसेट्स फर्म का कितना दिया हुआ है बताइए? एक सेकंड ना, इसका मेनू बैकग्राउंड थीम वाइट कर देते हैं। परफेक्ट ना। टोटल एसेट्स कितना दिया है? 260। टोटल डेट कितना दिया है? 180। करंट लायबिलिटी दिया है, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी। हमें डेट तो पता ही है, पर क्या हमें टोटल डेट चाहिए या लॉन्ग टर्म डेट चाहिए? लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, क्योंकि हमें डेट का मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट नहीं, हम सिर्फ कौन सा लेते हैं? लॉन्ग टर्म। तो टोटल डेट 180 है, उसमें से करंट लायबिलिटी कितनी है? 1,60,000। तो अगर वो 1,60,000 है, सो कैन आई से मेरा लॉन्ग टर्म डेट कितना हो जाएगा बताइए? 1,60,000। क्या चीज़ क्लियर? चलिए इक्विटी ढूंढ लेते हैं। अब इक्विटी कैसे पता चलेगा? देखो, अगर टोटल एसेट्स, ये मेरा बैलेंस शीट है, अगर टोटल एसेट्स 2,60,000 है तो टोटल लायबिलिटी कितनी हुई? 2,60,000। अब उसमें से टोटल डेट कितना हुआ? 1,80,000। तो इक्विटी कितना हो जाएगा? 80। तो रेशियो कितना हो गया बताइए? 2:1। समझ आया? राइट? यू जस्ट नो, आपको बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए, आप आके के सारे सम्स कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं आएगी। स्कूल्स में कैसे करा है? फॉर्मूलाज करा है बाकी स्कूल्स? ओके, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 39 नाउ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। चलिए, इक्विटी का मतलब सब कुछ आ गया जो ओनर का है। तो ओनर का कितना दिया है पहले? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है बताइए? 90,000। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है बताइए? 40,000। सरप्लस कितना दिया है? 1.5 लाख। ठीक है, तो टोटल मिला के इतना पैसा ओनर का हुआ। जो पैसा ओनर का हुआ उसी को हम कहते हैं इक्विटी। तो कितना पैसा ओनर का हुआ बताइए? 3.5, 3.9, 4.8 लैक्स। क्या चीज़ क्लियर? और लॉन्ग टर्म डेट कितना है बताइए? 1 लाख।
50,000। इसको सॉल्व करो। 96। 10% डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट, यही तो है तेरा लॉन्ग टर्म डेट। वो इंटरेस्ट है उसका, यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। इसको सॉल्व करो। 150/480। 0.3125, कुछ छोड़ा, हम गलती की है। ये 2 लाख है, प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख है, जनरल रिजर्व 90,000 है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख है, मैंने 90 लिया। अमाउंट लेते वक्त गलती की। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? 2 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिया हुआ है? 1 लाख। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 90,000। सरप्लस दिया हुआ है 40,000, राइट। तो 3 लाख, और ये कितना हो गया? 4.3 लैक्स। ये हुआ ना? 0.343 समथिंग कुछ आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू 0.35:1। क्या चीज़ क्लियर? समझ आया? तुम लोग 38 ट्राई करो। 38। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी 40। 40 देख लेते हैं। अगेन कैसे इतनी सब चीज़ें हैं, हमें क्या क्या चाहिए बताइए? डेट और इक्विटी चाहिए। देखते हैं क्या मिलता है अपने को। इक्विटी चाहिए अपने को। इक्विटी की कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है? नहीं दी गई है, तो फिर हमें क्या बनाना पड़ेगा बताइए? बैलेंस शीट। बिना बैलेंस शीट हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए बैलेंस शीट सबसे पहले दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स कितना दिया है बताइए? 8,40,000। उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, तो मैं नेट ले लूँ क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है, हमें प्रेजेंटेशन पे तो यहाँ फोकस करना है नहीं। क्या यहाँ तक क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा बताइए? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 7 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 14,000। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितना है? 56,000। करंट एसेट्स कितना है? 3,50,000, राइट। तो ये इससे मेरा टोटल एसेट्स निकल जाएगा, विच कम्स टू अराउंड 10,50,000। 10,50,000 ने 11,20,000। तो टोटल लायबिलिटीज भी कितनी हो जाएगी बताइए? 11,20,000। अब उसमें से करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है? 2,80,000। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये मेरा क्या हो गया बताइए? लॉन्ग टर्म डेट, जो कि कितना हुआ? 5,60,000, है ना? अरे समझ आया? अरे लॉन्ग टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितनी बार करे हुए हमने, ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों को मिला के हमारा क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट। क्या चीज क्लियर? तो बताओ कि टोटल इक्विटी कितना होगा? इक्विटी में कितना आएगा? 11,20,000 माइनस 2,80,000 माइनस 5,60,000, विच कम्स टू अराउंड 2,80,000। क्या यहाँ तक क्लियर? अब डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला लगा लो। डेट कितना है मेरा बताइए? डेट कितना है मेरा? 5 लाख। और इक्विटी कितना है? तो आंसर आ गया 2:1। क्या चीज क्लियर? क्या सबको समझ आ गया? चलिए हमने 40 कर लिया। हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 43 42 एक ले लेते हैं। बोल। लोन्स एंड एडवांस है ब्रो, एसेट है वो। डेट टू इक्विटी निकालना है। टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? क्या यहाँ तक क्लियर? आगे क्या दिया है? टोटल डेट कितना दिया है? टोटल डेट, हाँ, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो अगर टोटल डेट इसमें से माइनस करूं तो इक्विटी कितना निकल जाएगा? सर टोटल लायबिलिटी 14 लाख, उसमें से बाहर से कितनी लाई? 12 लाख। तो ओनर की कितनी होगी? 2 लाख।
कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कहना से इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। कितना पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा याद रखोगे, अपने धंधे में कितना लॉन्ग टर्म डाला है। एक तो ओनर डालता है और एक जो बाहर से लॉन्ग टर्म लाया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 10 लाख। इक्विटी ऑलरेडी निकाल दिया 2 लाख। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो जाएगा? 8 लाख। 8 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख कितना आया? 4:1। इज दैट क्लियर? तुम्हें चाहो तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में वैल्यूज डाल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। इजी। ओके गाइस, वी आर डूइंग नाउ क्वेश्चन नंबर 45। मोनिका हैज अ क्विक रेशियो ऑफ हाउ मच? अच्छा, यहाँ पे क्विक रेशियो आ गया, हमें डेट टू इक्विटी निकालना है। तो रेशियो किस चीज का आ रहा है? क्विक। क्वेश्चन नंबर 45, क्विक रेशियो कितना है बताइए? 1.5:1। वर्किंग कैपिटल कितना है? 1,20,000। इन्वेंट्रीज कितनी है बताइए? 80,000। कहाँ गया? टोटल एसेट्स 380, टोटल डेट कितना? 280। चलो, क्विक रेशियो से कैन आई कैलकुलेट क्विक एसेट? सर करंट लायबिलिटी दी हुई है क्वेश्चन में? नहीं दी है। बट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। कितना दिया है वर्किंग कैपिटल? 1,20,000। ओके, चलिए, क्विक रेशियो कहना से इट्स 1.5 ऑफ करंट लायबिलिटी। इसमें कोई डाउट? सबको समझ आया है ना? अब मेरी बात सुनो, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट। वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,20,000। अब करंट एसेट्स कैसे लूंगा? 1.5 करंट लायबिलिटी प्लस इन्वेंट्री ऑफ हाउ मच? ये कितने लोगों को समझ आए? इसको करंट एसेट्स बोलते हैं। सो व्हाट इज करंट एसेट? क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स प्लस, तो क्विक एसेट्स कितना था? 1.5 करंट लायबिलिटी, और इन्वेंट्री कितना था बताइए? 80,000। तो करंट एसेट्स क्या हुआ? 1.5 करंट लायबिलिटी प्लस 80,000 माइनस करंट लायबिलिटी। तो 0.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 40,000। तो करंट लायबिलिटी कितना हो गया? 80,000। क्या ये चीज सबको समझ आई? अब अगर तुम्हारा करंट लायबिलिटी आ गया तो बस अब बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दिया गया है टोटल डेप्ट 280, मतलब टोटल बाहर की लायबिलिटी 280, उसमें शॉर्ट टर्म कितनी है? 80। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया बताइए? 2 लाख। तो समझ आया? अब ध्यान से सुनो, टोटल एसेट्स कितना दिया है? 380। उसमें से बाहर से कितना लाया? तो घर का कितना पैसा हुआ? 1 लाख। तो 2 लाख अपॉन 1 लाख, दैट इज 2:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अरे समझ आया? अरे ये क्लियर हुआ लास्ट वाला? लास्ट वाला मैंने ये कहा, यहां तक का सबको क्लियर हुआ? करंट लायबिलिटीज 80। देखो, करंट लायबिलिटी मेरे को कितना दिया हुआ है? 80। ये मेरा बैलेंस शीट है। टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है? 380। तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी हो जाएगी बताइए? इसमें कोई डाउट? करंट लायबिलिटी कितना है? 80। और टोटल डेट दिया है। टोटल डेट कितना दिया हुआ है? तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया? तो इक्विटी कितना हो जाएगा? 280 माइनस दिस 1 लाख। अब 2 लाख अपॉन 1 लाख, आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 2:1। क्लियर? चलिए, अब हम कुछ केसेस करेंगे। याद है ना, केसेस वाले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास भी। डेट टू इक्विटी कितना दिया है बताइए? डेट टू इक्विटी कितना दिया हुआ है? 2:1। तो एक एग्जांपल ले लो, 2 लाख अपॉन कितना ले लो? 1 लाख। अब रेशियो इंक्रीज डिक्रीज या क्या होगा? सेल ऑफ अ लैंड, बुक वैल्यू 4 लाख फॉर
5 लाख। अब मेरी बात सुनो, लैंड बेचा 4 लाख का, कितना हुआ 5 लाख। तो जब लैंड बेचा, डेट में तो कोई चेंज नहीं आया, बट इक्विटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि फायदा होता है तो प्रॉफिट किसको जाता है? ओनर को। अरे समझ आया? तो कहना इसे खाली डिनोमिनेटर बढ़ा, तो आंसर क्या होने वाला है बताइए? डिक्रीज। कहाँ गया रे? यही है ना? क्लियर? समझे? लॉजिक समझ आ गया? जब लैंड बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो वो पार्ट किसका जाएगा? इक्विटी का जाएगा। तो इक्विटी बढ़ गया पर डेट नहीं बढ़ा, और तुम्हें पता है डिनोमिनेटर जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली रेशियो क्या होने वाला है? डिक्रीज। वरना ट्राई करके देख लो, ऊपर 20,000 ऐड कर दो, आंसर तुम्हारा डिक्रीज ही आएगा। अगला, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 10 लाख। जो भी हो, इक्विटी बढ़ा मतलब डिनोमिनेटर बढ़ा, तो रेशियो वापस क्या होने वाला है बताइए? डिक्रीज। क्या चीज क्लियर? इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ हाउ मच? 13% वर्थ 10 लाख। क्या हुआ इसमें? डेट कम हुआ और इक्विटी, ऐसा हुआ है कुछ? इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो नए इश्यू किए तो इक्विटी बढ़ा। फॉर रिडेम्पशन ऑफ 13% डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स कम हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या ये डेट में कम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो तुम बताओगे, मैंने लास्ट बताया था। देखते किसको याद है, और नहीं याद हुआ ना, आज तुम जाओगे नहीं, आज कोई नहीं जाएगा। तू भी नहीं, देख लेना, वीडियो डाल दिया था ब्रो, वीडियो उसी दिन डाल दिया था। क्या चीज का मैसेज आया? अपलोड उसी दिन हो गया ब्रो। अकाउंटिंग रेशियो से डाल दिया था ब्रो, पता है? नहीं नहीं, फिर और सवाल आएंगे, जवाब दीजिए दीजिए दीजिए। सुपर। जब रिडीम करते हैं, जब रिडीम होता है तब वो किसका पार्ट हो जाता है? करंट। तो डेट तो कम नहीं हुआ बट इक्विटी जरूर बढ़ा, इसलिए आंसर क्या आने वाला है? डिक्रीज। अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर, दोनों को कर दो। क्या चीज क्लियर? कौन सी चीज? लॉस होता, लॉस होता तो हाँ, इक्विटी कम हुई। डेट टू इक्विटी रेशियो कितना दिया हुआ है? 0.5:1, विच वुड फॉलोइंग इंक्रीज डिक्रीज या नॉट चेंज? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बताओ। अच्छा पहले इसमें ध्यान से सुनना, रेशियो बहुत मैटर करता है, बिकॉज इट्स 0.5:1 मतलब 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो यहाँ पे जरूर एक बार कैलकुलेशन जरूर करना, डायरेक्ट आंसर्स मत दे देना। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, सर जो भी हो, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स मतलब इक्विटी बढ़ा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ सही लिखा है बट ये है डेट और ये है इक्विटी। तो डेट नहीं बढ़ा, उल्टा क्या बढ़ गया बताइए? इक्विटी बढ़ गया, तो रेशियो क्या होने वाला है बताइए? डिक्लाइन। क्या चीज क्लियर? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, क्या कैश करंट एसेट है? डेटर भी करंट एसेट्स है, कोई फर्क होने वाला नहीं है, तो दे विल बी नो चेंज। समझ आया? समझ आया? कैसे? अगर नहीं समझ आ रहा है प्लीज बोलना। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यस आदित्य आप बताइए। डेटर्स, करंट लायबिलिटी कम हुआ है और करंट एसेट्स कम हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी का कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछते हैं। दैट इज द रीजन दिस इज नो चेंज। एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगेन दे विल बी नो चेंज, क्योंकि करंट एसेट्स बढ़ा और करंट लायबिलिटी बढ़ी। क्या यहां तक क्लियर? चलिए तुम लोग 48 ट्राई करो, तब तक मैं नेक्स्ट स्कैन करता हूँ। चलो 49 क्लास के बाद, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन 49 ब्रो, क्लास के बाद। चलिए सबसे पहली बात, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। सर ध्यान से सुनना,
रेशियो क्या है 2:1, डेट अपॉन इक्विटी। सर न्यू शेयर्स इशू किया तो इक्विटी बढ़ा, तो रेशियो क्या होने वाला है बताइए, डिक्रीज। किसी ने बढ़ेगा बोला था। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी प्रथम बताएगा। इक्विटी बढ़ा और डिबेंचर, मतलब खाली सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ा बताइए, तो रेशियो क्या होने वाला है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एट प्रॉफिट अगेन डिक्रीज, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी खाली बढ़ा, और इक्विटी बढ़ा तो ऑटोमेटिकली रेशियो क्या हो गया, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म, फिक्स एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म डेफर्ड, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ी, तो रेशियो क्या होने वाला है बताइए, इंक्रीज, क्योंकि इसमें क्या बढ़ा बताइए, डेट बढ़ा। अरे फिक्स एसेट्स खरीदा फॉर लॉन्ग टर्म डेफर्ड, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ी, तो न्यूमरेटर बढ़ा, तो क्या होगा, इंक्रीज। पेमेंट टू क्रेडिटर्स दे विल बी नो चेंज। कैच इज क्लियर? चलिए 6 मार्क में सारे रेशियोज पूछेंगे, हम लास्ट में करेंगे। करंट रेशियो का एक आएगा, डेट का एक आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी का एक आएगा, फिर आएगा कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अगेन फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट। फॉर्मूला क्या होगा बताइए, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, हाँ, डेट का मतलब हमेशा क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म डेट। अब ध्यान से सुनो, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट। ये कहना क्या चाहता है कि आपके बिजनेस का जो एसेट है, सपोज मेरे बिजनेस में 1 लाख का एसेट है और डेट कितना है बताइए, 50,000। ये क्या इंटरप्रेट करता है कि फर्म ने जितनी बाहर से लायबिलिटी ली है ना लॉन्ग टर्म, उसका उसका डबल तो उसके पास क्या है, प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है। मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा एसेट्स है कि वो अपने सारे लॉन्ग टर्म डेट को कवर कर सकता है। जैसे इसका आंसर आया 2:1.95, मतलब 1 रुपए का अगर बाहर से पैसा लिया, 2 रुपए तो उनके पास एसेट्स है, तो भाई सॉल्वेंसी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। समझ आया? डेट टू इक्विटी क्या कहता है, घर का पैसा कितना लगा है, बाहर का पैसा कितना लगा है। ये बताता है कि अगर मैं किसी को लॉन्ग टर्म लोन ले रही कंपनी, तो उसके सामने एसेट्स कितने कंपनी के। क्या चीज क्लियर हुआ ना? सबसे पहला कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट 770 दिया है, लॉन्ग टर्म दिया, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 53 शेयर होल्डर्स फंड कितना है, 1,60,000। टोटल डेट कितना है, टोटल डेट है, लॉन्ग टर्म नहीं, तो टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा बताइए, 5,20,000। अरे क्लियर? तो टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा, 5,20,000। अब टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा हमारा, लॉन्ग टर्म डेट, जो कि कितना हो जाएगा बताइए, 3 लाख। डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 1.625:1। अरे समझे, इतना याद करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 54। टोटल डेट दिया है, टोटल डेट का मतलब क्या हुआ, इज इट लॉन्ग टर्म डेट, इज इट शॉर्ट टर्म, या टोटल लायबिलिटी। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कितनी दी हुई है, 60 लाख। शेयर होल्डर्स फंड दे दिया है। क्या होता है शेयर होल्डर्स फंड का मतलब, सर उसमें सब आ गया, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, सब आ गया। क्योंकि क्या बोल रहा है, शेयर होल्डर्स का टोटल फंड कितना है। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा होता तो हम क्या समझते भाई, इक्विटी शेयर्स का कितना पैसा लिया है, फिर रिजर्व्स ऐड करते हैं। बट शेयर होल्डर्स का ही फंड दे दिया है, मतलब उसके अंदर सब कुछ आ गया है। तो टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई भाई, 70 लाख। अरे क्लियर? टोटल लायबिलिटी कितनी होगी बताइए, 70 लाख। तो टोटल लायबिलिटी 70 लाख, तो टोटल एसेट्स भी कितना हो जाएगा, 70 लाख। अब हमें क्या चाहिए बताइए, हमें लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, उसके लिए करंट लायबिलिटी चाहिए। देखो वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 5 लाख। वर्किंग कैपिटल 5 लाख दिया है, उसमें से करंट एसेट्स माइनस कर दो, कितना है करंट एसेट्स, 25 लाख।
करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल में से माइनस करोगे तो करंट लायबिलिटी कितना निकलेगा? अरे 20 लाख, समझ आया? कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही फॉर्मूलाज इक्वेट करके निकाल रहा हूँ। तो करंट लायबिलिटी अगर 20 लाख आया और तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो जाएगा? 60 में से 20 माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा? तो कैन आई से इट इज 70 lakhs अपॉन 40 lakhs, इट इज 1.75:1। ये अच्छा है। इसके अंदर नया क्या था बताइए? रिजर्व एंड सर्विस ऑलरेडी पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या है देखो, अगेन टोटल एसेट्स और ये निकालना है। अगर आप बैलेंस शीट सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसमें। सर देखो, चलो इसका बना देते बैलेंस शीट। शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया हुआ है? 15 लाख। लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख और 10% डिबेंचर 4 लाख, तो टोटल लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया? 5 लाख। क्या ये सबको समझ आ गया? क्या ये सबको समझ आया? सर लोन कितना लिया है लॉन्ग टर्म? 1 लाख। डिबेंचर्स कितना लिया है? 4 लाख। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया? 5 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है? तो ये कितना हो गया? तो टोटल एसेट्स भी कितना हो गया? टोटल एसेट्स 25 लाख डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट 5 लाख, तो क्या रेशियो आ गया? 5:1। अरे समझे? राइट, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, खाली इक्वेट कर रहा हूँ, बैलेंस शीट में वैल्यूज निकाल रहा हूँ और फॉर्मूला में डाल रहा हूँ। ये आ रहा है ना? मुझे नहीं पता चल रहा है। 58 क्वेश्चन ध्यान से सुनो। 58 में क्या है? टोटल एसेट टू डेट निकालना है। सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बैलेंस शीट में डाल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी है बताइए? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना? 6 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितना? करंट एसेट्स कितना? 2.5 लाख दिख रहा है भाई मेरे को। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3 लाख। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करके लिख देता हूँ, कितना लिखूंगा बताइए? 5 लाख। लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांसेस, याद रखना एसेट है। कितना है लोन्स इन एडवांसेस? 40,000। करंट लायबिलिटी कितना? 2 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना? 1 लाख। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। अरे क्लियर? अब ऐड कर लो। 5 लाख 8 लाख का एसेट और लॉन्ग टर्म डेट कितना? 4 लाख, तो क्या रेशियो आया? सर क्लियर? अब हम कर रहे हैं तीसरा रेशियो विच इज प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके गाइस, करता हूँ ब्रो। प्रोप्राइटरी रेशियो